नमस्कार। 137 दिनों के लिए 137 डेज के लिए शनि जो है वक्री हो रहे हैं और 137 दिन जो है वक्री शनि बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, पावरफुल होंगे। तो आपकी कुंभ राशि में ही शनि वक्री हो रहे हैं। तो 30 जून से ये शनि जो है वक्री होना शुरू हो जाएँगे और आप ऐसा मान लें कि आपको जुलाई से इनके परिणाम दिखने भी शुरू हो जाएँगे। तो 137 दिन शनि वक्री रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। पराशर जी कहते हैं जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तब उसके शुभ और अशुभ दोनों परिणामों में वृद्धि होती है और वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। शनि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि शनि से लोग डरते भी हैं, शनि के बारे में बाकी ग्रहों से ज़्यादा चर्चाएँ होती हैं और शनि ही हैं जो सबसे ज़्यादा वक्री रहते हैं। तो आपकी कुंभ राशि पर शनि का क्या प्रभाव होगा, ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रो इन वाइट। यहाँ पर हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आते हैं जो सत्य से जुड़ी हुई होती हैं। ना अच्छा बताएँगे, ना बुरा बताएँगे, बस वही बताएँगे जो सही होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कौन से शहर से हैं, आपका नाम क्या है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें क्योंकि हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं जब आप अपना नाम लिखते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। एक बात और आपको बता दूं, आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर है, तो फिर रिजल्ट अच्छे भी मिल सकते हैं। बहुत बेहतर है तो बहुत अच्छे भी मिल सकते हैं, खराब है तो खराब भी मिलेंगे। तो अपनी जन्म कुंडली को भी एक बार जांचिएगा जरूर। कुंभ राशि की ये गोचर कुंडली है। शनि लग्न में ही वक्री हो रहे हैं और जब ग्रह वक्री होता है तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देता है, यानी 12वें भाव का भी रिजल्ट देंगे और वहां पर भी शनि की अपनी ही राशि है। कोई भी ग्रह जब स्वयं की राशि में बैठा हो तो स्वयं की राशि को या स्वयं के घर को हानि नहीं पहुंचाता है। साढ़े साथी चल रही है, उससे घबराए नहीं। अगर आपकी उम्र जो है वो 25 से 45 साल के बीच में है, अगर आप 25 से 45 साल की उम्र के बीच में है या 30 से 50 साल की उम्र के बीच में है, तो कृपया करके अपनी जन्म कुंडली को खोलें। अधिकतर लोगों की शनि की महादशा चल रही होगी। तो अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख लीजिए। अगर आप इस एज ग्रुप के बीच में आते हैं तो आपकी शनि की महादशा ज़रूर चल रही होगी। लगभग 90 टू 95% लोगों की। महादशा का स्वामी यानी कि शनि, क्योंकि महादशा इस एज वालों की चल ही रही होगी। महादशा का स्वामी शनि वक्री अवस्था में चेष्टा बली है। लग्न में शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। गुरु के नक्षत्र में है और गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है ज्ञान देना, धन देना, मान सम्मान देना। तो इन 137 दिनों में शनि अशुभ फल नहीं देंगे, आपको शुभ फल ज़्यादा देंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी राशि का स्वामी गुरु के नक्षत्र में चेष्टा बली होकर आपको शुभ फल दे रहा है और वक्री अवस्था में 2 घरों का फल दे रहा है, दोनों ही राशियाँ उसकी स्वयं की हैं। तो आपको बढ़िया फल मिलने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब आपका उत्साह, ताकत बनी रहेगी, एनर्जी आपकी बनी रहेगी। अब आपको लगेगा कि अब आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, अब आपकी ताकत बढ़ जाएगी। शनि कर्म के देवता हैं, तो शनि अब आपके कर्म को बढ़ा देंगे, यानी मेहनत को बढ़ा देंगे और कर्म करने की क्षमता जब किसी भी व्यक्ति की बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है? धन बढ़ता है क्योंकि मेहनत करने से, नौकरी व्यापार करने से धन आता है। जो बच्चे पढ़ाई-लिखाई करते हैं, वो पढ़ाई-लिखाई करेंगे तो उन्हें विद्या का धन प्राप्त होगा। तो धन तो मिलेगा, यानी ज्ञान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। तो पैसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इन 137 दिनों में, ये आपके लिए खुशखबरी है। शनि गुरु के नक्षत्र में है और गुरु ज्ञान के ग्रह हैं। तो ज्ञान के माध्यम से आप धन कमाएँगे। देखिए ज्ञान ज्ञान होता है, यानी जो बुद्धिमान होता है, वही ज्ञानी होता है। जो ज्ञानी होता है, वो कर्म सही करता है और सही कर्म करके अच्छा धन कमाता है। तो आपके लिए गुरुदेव आपकी बुद्धि का विकास करेंगे, बुद्धि को तेज करेंगे और उस बुद्धि का प्रयोग करके आप काम करेंगे, नौकरी या व्यापार या पढ़ाई जो भी कुछ करते हैं और उससे आप धन कमाएँगे, नाम कमाएँगे। शनि जो राशि स्वामी है,
वो दसम भाव के भी स्वामी है। अगर कालपुरुष की कुंडली देखेंगे, तो देखिए ये कालपुरुष की कुंडली है। इसमें 1 से लेकर 12 तक की गिनतियाँ अलग-अलग भाव में लिखी है, लेकिन जहाँ पर क्या कहते हैं, अ, 10वाँ घर आ रहा है, वहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी मकर राशि। तो कालपुरुष की कुंडली में शनि कर्म के घर के स्वामी हैं, और जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, ये प्रॉफ़िट का घर है। यानी कर्म से होने वाला प्रॉफ़िट, उसके स्वामी जो हैं वो शनि ही हैं। तो अब यहाँ पर शनि का दशम भाव का स्वामी होना, पहली चीज़, और शनि का शश योग बनाना, शनि का चेष्टा बली होना, गुरु के नक्षत्र में होना, तो आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी हुई जो भी समस्या थी, उसका समाधान यहाँ पे शनि करने वाले हैं। जो भी लोग नौकरी के लिए तरस रहे थे, जिनको सही नौकरी नहीं लग रही थी, जिनको नौकरी में दिक्कत थी, उनके लिए अब सब कुछ बेहतर होने वाला है। दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, तो भाई-बहन से रिश्ते बेहतर होंगे, कोई लड़ाई-झगड़ा है भाई-बहन से, तो वो समस्या का भी हल निकल जाएगा। भाई-बहन की तरफ से आपको क्या कहते हैं, अच्छा प्यार और सम्मान मिलेगा, तो आप अपने भाइयों के लिए कुछ कर सकते हैं, आपके भाई-बहन आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो भाई-बहन से रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन का स्तर सुधर रहा है। आप अपनी बात को 1 नहीं, 2 नहीं, 10 लोगों तक ले जाएँगे। तीसरे भाव पर दृष्टि है, तो इसका मतलब पराक्रम और ताकत भी बढ़ेगा। आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप अच्छे डिसीज़न ले पाएँगे, और अच्छे डिसीज़न लेकर आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। 7वीं दृष्टि 7वें घर पर होगी, तो सिंगल हैं तो शादी हो सकती है, कोई अपना मनचाहा पार्टनर मिल सकता है, विदेश से भी कोई पार्टनर मिल सकता है, या जिस जगह पे आप काम करते हैं, जिस ऑफ़िस में या जिस मार्केट में आप व्यापार करते हैं, या जहाँ पर आप काम के सिलसिले में आते-जाते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई अपना जीवन साथी मिल सकता है या मिल सकती है। वैवाहिक जीवन का तनाव खत्म होने वाला है, दशम भाव पर दृष्टि होगी, तो मकर राशि जो है ना, वो कालपुरुष की कुंडली में 10वें घर पे आती है। तो शनि जब आपकी कुंडली में अगर मजबूत अवस्था में है, तो आपका नौकरी और व्यापार बहुत मजबूत कर देंगे और अच्छे परिणाम देंगे। गुरु के नक्षत्र में है, तो आमदनी बहुत अच्छी होगी। पोज़ीशन में वृद्धि होगी, यानी प्रमोशन होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, यानी नया व्यापार शुरू होगा। जहाँ सफलता है, वहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ पैसा है, वहाँ सुख है, और जहाँ पर सुख है, वहाँ पर दुःख नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अब बढ़िया होने वाली हैं। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेश में जाकर आप कोई जॉब ढूँढ सकते हैं, विदेश में जाकर आप बिज़नेस कर सकते हैं। आपके काम का विस्तार होगा, सोशल मीडिया के सहारे आप आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के आगे आप आगे बढ़ेंगे। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना भी बच्चों का पूरा होगा। इमिग्रेशन का कोई मामला अटका हुआ है, विदेश जाना चाहते हैं, तो इस समय पे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ये समय बहुत अच्छा है। शनि कहते क्या हैं? शनि कहते हैं कि जो आपसे नीचे दबके के लोग हैं, उनको प्यार दो, उनको सम्मान दो। यानी जो आपके नीचे नौकर लोग काम करते हैं, या जो भी नीचे दबके के लोग हैं, तो उनसे आपको लड़ाई नहीं लड़नी है, उनको समझाना है, मारना-पीटना, गाली-गलौच नहीं करना है। नंबर 2, शनि जब भी वक्री होते हैं, तो कहते हैं कि मैं उल्टा चल रहा हूँ। तो अब तुम्हें जो पिछले समय में जो तुमने गलतियाँ की हैं, उन गलतियों का सुधार करो, ताकि जब मैं मार्गी हो जाऊँगा, तो तुम्हें शुभ नहीं, महाशुभ फल दे सकूँ। तो इस समय में आप अपनी गलतियों पर विचार करिए, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए, ताकि आपको जब शनि मार्गी हो, तो बेहतर नहीं, बहुत बेहतर परिणाम मिले। काली उड़द का दान कर सकते हैं, और अ, कोई भी पूजा-पाठ या कुछ भी करने से पहले संकल्प ज़रूर लें, तभी आपको, चाहे पूजा हो या रत्न हो, तभी आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर सफलता और खुशियाँ कुंभ राशि वालों के लिए वक्री शनि लेकर आ रहे हैं, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर करानी चाहिए, ताकि आप अपने सितारों को सही कर सकें। आप फ़ोन करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, और आपकी अच्छी किस्मत भी आपका इंतज़ार कर रही है। आप फ़ोन मिलाइए, मैं आपको कॉल करूँगा, और मेरी कॉल से आपको सलाह मिलेगी, आपकी समस्याओं का अंत होगा, और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, आप इनमें फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। राधे, राधे।